पेंसिलिन एक बहुत अजीम ईजाद है। इस ईजाद की वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियां बच गई। इस ईजाद से पहले अक्सर लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था और वो इसी इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे, लेकिन पेंसिलिन की ईजाद की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज होने लगा। आइए जानते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की ईजाद कैसे की। वो कौन सा हादसा था जिससे पेंसिलिन की ईजाद हुई। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का शौक़ शुरू ही से रिसर्च में था और वो एक बहुत बड़े रिसर्चर बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें आर्मी में भर्ती होना पड़ा। आर्मी में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का शौक़ मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन ने इन्हें इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन रिसर्च पे लगा दिया। इतने में पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई, जिसमें सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आर्मी मेडिकल कॉर्प में कैप्टन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इन्होंने मुशाहिदा किया कि ज़्यादातर सिपाही बैटल फील्ड में लगने वाले ज़ख्मों से नहीं मर बल्कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर रहे हैं, और इस इन्फेक्शन का इलाज एक एंटीसेप्टिक ही थी जो कि अक्सर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देती थी। फ्लेमिंग को गहरे ज़ख्मों में एनएरोबिक बैक्टीरिया के आसार मिले जो कि एंटीसेप्टिक के बावजूद फैलते जा रहे थे। शुरू में तो इनकी इस रिसर्च को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फ्लेमिंग ने अपना काम जारी रखा और 1922 में एक लाइसोजाइम एंजाइम दरियाफ्त किया जो कि एंटी बैक्टीरियल था। तारीख से पता चलता है कि फ्लेमिंग को जब कॉमन कोल्ड हुआ तो इन्होंने अपने नेज़ोफेरिंजियल म्यूकस को पेट्री डिश में डाला और इसको कुछ दिन तक छोड़ दिया। जब फ्लेमिंग ने पेट्री डिश को काफ़ी दिन गुजरने के बाद देखा तो इन्होंने मुशाहिदा किया कि पेट्री डिश में बैक्टीरिया मौजूद थे, सिवाय इन जगहों के जहाँ पर नेज़ोफेरिंजियल म्यूकस मौजूद था। फ्लेमिंग ने इससे ये नतीजा अख़ज़ किया कि नेज़ोफेरिंजियल म्यूकस में कुछ ऐसा मौजूद है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाने से रोक रहा है। फ्लेमिंग ने इसको लाइसोजाइम का नाम दिया। बाद में इन्होंने थूक, जिल्द, नाखून और बालों में भी लाइसोजाइम को डिस्कवर किया। इसके बाद इन्होंने इस एंजाइम को काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकाला और बाद में इन्हें पता चला कि ये एंजाइम सिर्फ चंद एक फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ मौसर था। लेकिन ये ईजाद फ्लेमिंग की अगली अजीम ईजाद की तरफ ग्राउंड वर्क थी। 1928 में फ्लेमिंग ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। चूँकि फ्लेमिंग एक लापरवाह से साइंसदान थे, अक्सर ये अपनी कल्चर मीडियम वाली पेट्री डिश को ढाँप कर नहीं रखते थे और इनकी लैब भी अच्छी तरह फर्निश्ड नहीं थी। खिड़कियाँ और दरवाजे अक्सर खुले रहते थे, लेकिन इनकी इस लापरवाही की वजह से इनसे अचानक एक बहुत बड़ी ईजाद हो गई। हुआ कुछ यूँ था कि फ्लेमिंग ने स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया को पेट्री डिश में कल्चर मीडियम में ग्रो करवाने के लिए रखा हुआ था। इनको 2 हफ्ते की छुट्टियां हो गई तो वो पेट्री डिश को अनकवर्ड ही छोड़कर छुट्टियां गुजारने के लिए चले गए। फ्लेमिंग की लैब के साथ ही किसी घर से फंगल मोल्ड का टुकड़ा उड़ता हुआ आया और कल्चर मीडियम के अंदर गिर पड़ा। फ्लेमिंग जब 2 हफ्तों के बाद छुट्टियां गुजारकर वापस लैब में आए तो इन्होंने पेट्री डिश को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। फ्लेमिंग को ये देखकर हैरानी हुई कि पेट्री डिश में जहाँ पर फंगल मोल्ड पड़ा था, इसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया मौजूद नहीं थे। इससे फ्लेमिंग ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि फंगल मोल्ड बैक्टीरिया की अफजाइश रोकने के लिए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में इन्होंने फंगल मोल्ड के जूस को पेंसिलिन का नाम दिया। 1929 में इन्होंने अपने इस काम को ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में पब्लिश किया। फ्लेमिंग को इस अजीम ईजाद की वजह से कई सारे एजाज़ात से नवाजा गया। पेंसिलिन की वजह से कई सारे लोगों की ज़िंदगियां बच गईं। जंग हज़ीम 2 में काफ़ी सारे सिपाहियों की जान इस पेंसिलिन की वजह से बच गई। फ्लेमिंग ने कभी भी इस ईजाद का क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि जब भी कोई इनका शुक्रिया अदा करता तो फ्लेमिंग कहते, मैंने पेंसिलिन ईजाद नहीं की, कुदरत ने इसको ईजाद किया, मैंने सिर्फ इसको दरियाफ्त किया। पेंसिलिन पहली कुदरती एंटीबायोटिक है जिसको सबसे पहले बाकायदा तौर पर थेराप्यूटिकली इस्तेमाल किया जाने लगा। कदीम ज़माने में इजिप्शियन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए फंजाई का इस्तेमाल एक्सटर्नली करते थे। अक्सर इजिप्शियन ब्रेड का टुकड़ा जिस पर फंजाई लगा होता था इसको अपने ज़ख्मों के इर्द गिर्द लपेट देते थे, लेकिन पेंसिलिन की ईजाद के बाद इसको अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को अचानक से हादसाती तौर पर ईजाद किया था।